तो सुनिए इसकी पहले। रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे कि ये स्थिति है हमारे लोगों की। सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए। कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे। उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ, हमें तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था। और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहाँ किया है। भाइयों, जे क्षत्रिय जो भामाशाह हैं, जो कि अरबपति क्षत्रिय हैं, तो उनकी वजह से लगभग 21,000 लोगों का घर चल रहा है। छोटे मोटा बंदा नहीं है वो, कोई 21,000 लोगों का घर चल रहा है उसकी वजह से, जिसमें काफ़ी सारे क्षत्रिय भी हैं। तो भाइयों, जे उसको बजरी माफिया बोल रहा है, उसको बोल रहा है वो कर देंगे वो कर देंगे। तू क्या कर देगा? तू क्या कर देगा? उसका जो जांट का बाल होता है ना, उसको हाथ लगा कर दिखा दे, बाकी तो छोड़ तू दूसरी बात, ठीक है? क्या है तू? उसने जो अभी जो रॉयल्टी का ठेका लिया है ना, 11,000 करोड़ का ठेका लिया अभी। तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी 11 करोड़ नहीं गिने होंगे या देखे होंगे। रॉयल ठिकाने से है, ठिकाने से है, जागीरदार है, उसके पूर्वजों ने गर्दनें कटाई हैं, तुम्हारी तरह मक्खी ना मारी। और दूसरी बात ये है कि वो रॉयल तो है ही, तभी उसके नाम के पीछे रॉयल है, मेघराज सिंह रॉयल सीकर से है। उसकी वजह से बहुत सारे क्षत्रियों के जो महल थे वो दूसरे लोगों में जाने से बचे। इसके अलावा उनका जो व्यापार है वो होटलों का व्यवसाय है। उनके जैसलमेर में होटल हैं, जोधपुर में होटल हैं, इसके अलावा बीकानेर, अलग अलग जगह उनके बहुत सारे होटल हैं। और बजरी, इस वक्त बजरी के बड़े व्यापारी हैं, वो कोई माफिया नहीं, वो बजरी के किंग हैं और सरकार को रॉयल्टी देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, सरकार को पूरे पैसे देते हैं। और पूरा ऐसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनकर उभरा है जो क्षत्रिय है। तो ये चीज़ उसको पच नहीं रही कि कोई क्षत्रियों में कैसे वो इतना बड़ा बिजनेसमैन उठ गया जो लाखों करोड़ों का मालिक है इस वक्त। तो भाइयों, वो सब लोगों की सेवा करता है। उसने जो लड़कियां हैं, गरीब लड़कियों की, उनके लिए उसने जगह जगह हॉस्टल बना रखे हैं। क्षत्रिय जो बालिका है उनके लिए जयपुर में उन्होंने कोचिंग संस्थान बनाया है जहां पर फ्री कोचिंग होती है। हर साल क्षत्रिय समाज के लिए 5 करोड़ रुपया देता है। और पूरा क्षत्रिय समाज, जिसमें क्षत्रिय आते हैं, कायम खानी राजपूत आते हैं, तो वो दोनों समाज, तेरे उधर ही क्षत्रिय और कायम खानी एक हो गए तो तू 2 मिनट में हार जाएगा। और बड़ी बड़ी बातें करता है तो तू कभी ओम बन्ना जो एक भगवान रूपी थे, कभी उस पर बोलता है कि क्षत्रिय महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं जगह जगह। अब तेरे पुरखों ने कुछ नहीं किया तो उनकी क्षत्रियों की तो मूर्तियां लगेगी। इस भारत का नाम बदल दे, इस भारत का नाम क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर है तेरी को से ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।